चाहिए कि सब चीजों से शरीर की रक्षा के काम ले लेना और अपने आप रक्षा का बोध ज्ञान हो जाए, वो शक्ति आपको मिल जाए, वो ज्ञान मिल जाए। ये होना चाहिए अपना धर्म का, अपना देश पिता, अपना पिता का। अपने पिता से अलग हो गए, उसके पास पहुंच जाते, न जलते न मरते, न अमीर होते न गरीब होते, न हिंदू बनते न मुसलमान, न मरते न जलते, न चौरासी जाते न नरकों में जाते। तो प्रदेश में आकर के या उत्पादन में जाए, और प्रदेश में सुख किसको मिलेगा? किसी को सुख नहीं मिलता। ये घर आपका, क्या बड़े बड़े राजा है, जिम्मेदार आए चले गए, पैसे वाले आए चले गए, विद्वान आए चले गए, रोज देख रहे हो, चले जा रहे हो, किसी नहीं समझते हो। तो बाबा जी आपको एक रास्ते में रहना चाहिए। हमने जब यह अध्ययन किया, ये तो सबके सब एक ही शिकायत कर रहे हैं कि महाराज मरा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत कलेश हूँ, मेरे बच्चे परेशान, मैं परेशान, मेरे ये परेशान, मेरे वो, मेरे भाई परेशान। जो इन्होंने चिल्लाहट लगाई तो बाबा जी के कान खड़े हो गए। ये क्या, आप तो कुछ और देने आए थे और ये क्या करने लगे? तो अब यह है कि अब वो तो डॉक्टर होशियार होना चाहिए। जब होशियार डॉक्टर होगा और सब मर्जियों की दवा जानेगा, तभी तो इनका इलाज कर सकेगा, इनका इलाज नहीं होगा। और बाबा जी ने यह सोचा कि तो यही दरबार खुल जाएगा, यहाँ बाजार लग जाएंगे और यही चिल्ला के कुमार होगी, तो इनके लिए कोई रास्ता दवा देने का सोचा, क्योंकि ये तो आगे खड्डे में जा रहे हैं। ऐसे खड्डे में जो हजारों मील नीचे, वहां पे चिल्लाते रहोगे और कोई सुनने वाला नहीं, वो तो हमको दिखाई दे रहा। इसलिए हमने ये आपको बात बताई है कि अभी जो वक्त है आपका, बरस का, 2 बरस का, 4 बरस का, 10 बरस का, जो भी आपके पास में वक्त बचा हुआ है, मान लो इनमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो 1 ही महीने में चले जाएंगे। हम जानते हैं कि आप बहुत से 1 महीने के अंदर चले जाओगे, लेकिन अगर तुमको नाम लेकर के बता दें तो अभी बेहोश हो जाओ। फिर मौत का डर मामूली है, सारे संसार को छोड़ने का डर मामूली होता है, लेकिन ये है कि आप चले जाओगे। तो 1 महीने में, इसलिए जो वक्त है, एक घड़ी आधी में पुनः, अरे जरा सा भी आपको मिल जाए और सही सच्चा रास्ता उस परमात्मा के चिंतन का अगर आप मिल जाए और निशाना आपका बन जाए और आत्मा की जरा सी भी चिंगारी कहीं अंदर में, हृदय स्थल में प्रकट हो जाए, तो कितने पापों का विनाश करती है। तो इसलिए आपको ये मालूम नहीं है। मैं तो दोनों चीजें आपको दूंगा, मैं अलग था। मुझे लोगों ने बहुत सीखा, जब मैं इसमें नहीं था तो मेरे आश्रम पर हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री चले गए, वो भी मेरे आश्रम पर, उनके लड़के भी आश्रम पर, सब नेता लीडर 1 हफ्ते में वहां पर हाजिर हुए। और मैंने सबको एक ही बात की कि आप लोग आने वाले समय का कोई इंतजाम नहीं कर, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हो, और अगर रास्ता अपना छोड़ दो तो हम बता दें, कुर्सी के लिए जाओगे तो कुछ। मैंने सबको एक ही बात बताई। कोई आदमी, बहुत लोगों ने कहा बाबा जी ने कुछ ले लिया होगा, कुछ ले लिया होगा, प्रधानमंत्री ने ले लिया होगा और उनसे ले लिया होगा, उनसे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा और उन्होंने क्या आशीर्वाद दे दिया। ये आपको क्या मालूम, आशीर्वाद या शराब कोई कह करके दिया जाता है? आपको तो ये मालूम नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे अपने हीरे जवाहरात, सोने और चांदी से खरीद ले। ये कोई पैदा नहीं हुआ। साधु राजद्वारे 3 वक्त को जाए, कह मीठा क्रमान कह माया जीता। यानी साधु राज दरबार में 3 चीजों के लिए जाते हैं कि मान मिल जाए, मीठा मिल जाए, इनमें से तीनों हमको कुछ नहीं चाहिए। अब बताइए हम किस चीज से खरीदेंगे? पूरा राजपाट अगर दे दो आप, सारे वित्त का, और कहो कि हमने बाबा जी को खरीद लिया, तब भी आप आपके पास कुछ खरीदने को है ही नहीं। जिस चीजों से आप कहते हो कि मैं खरीद लूंगा, वो मिट्टी है। और तो मैं पहले ही विचार के बैठा हूं, मैं मिट्टी में रहता हूं, ये मिट्टी मेरी नहीं, तो ये मिट्टी की, ये तो जड़ और चेतन है, और ये
बचत से आप खरीद बच जाए, लेकिन आपको बहुत कुछ कहा होगा। फिर मैंने 80 में एक दूरदर्शी की स्थापना की, सन 80 में। जब 80 में स्थापना कर दी और उसके बाद में थोड़े ही दिनों के बाद 1 करोड़ आदमियों को आदेश दे दिया कि स्टार्ट करो, तो लोगों ने बहुत कुछ कहा, बाबा जी राजनीति में उतर है। मेरे भाई तुम्हारे अंदर मर्ज, तुम उस बीमारी में चिल्ला रहे हो, मैं कोई बीमारी में थोड़ी चिल्ला रहा हूँ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो कि बाबा जी राजनीति में आ गए या बाबा जी ने दूरदर्शी बना दी, तो आपको क्या लगा? वो मर्ज, वो बीमारी, उसके कारण आप चिल्ला रहे हो। आपको बीमारी का खौफ, जब बाबा जी कोई ऐसी चीज खड़ी कर देंगे तो मतलब ये कि बस हो गया था। तो आपने वो भी बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने उसके वजह से कुछ नहीं कहा। हम अपने काम में लगे। हमने तो 1 करोड़ आदमियों को टाट करा दिया एक दिन की आवाज पर। बच्चों को, मेरे पास तो कोई बच्चे है नहीं, मेरे पास कोई जाति बच्चा नहीं जिसके लिए धोखा दूंगा, बेईमानी करूंगा, इसको लूटूंगा, उसको लूटूंगा, गरीब जनता को सताऊंगा, इसके संग्रह करूंगा। मेरे पास तो ये जितने भी है अध्यात्म दृष्टि से, ये सब मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मेरे बच्चे। बाकी व्यवहारिक दृष्टि से आप अपने माँ बाप के बच्चे। मेरा स्थान मेरी जगह पर, आपका स्थान आपकी जगह। जब आप इस दृष्टि से आओगे, मैं बड़ी तकलीफ में हूं, सब चिल्लाएंगे आकर के, तो फिर मैं बच्चों के बारे में आपकी बात पर मैं जाती देता, मैं तो अपने काम में लगा रहा। अब आपको ये सोचता है कि 1 करोड़ आदमियों को, जिस आदमी ने इनको टाट और बोरा पहरा दिया, आखिर वो कुछ है करवा सकता है? ये तो आपको कुछ नहीं करता। हमने इनको ये सिखाया कि देखो हमारी जितनी व्यवहार व्यवस्थाएं थी, छोटे बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, या मतलब जातियों की, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या अर्जन है, और भी हैं, इनकी जो वर्ण, जो व्यवस्थाएं जो थी, मान सम्मान, मोहब्बत और प्यार की, ये सब खंडित हो गई। तो इनको ये बताया कि ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के पैर छूना, कोई भी बुजुर्ग मिल जाए उसके भी पैर छू लेना, हाथ जोड़ लेना, बच्चों से प्यार करना, कर्मचारी अधिकारी मिल जाए उनको प्रणाम करना, पैर छूना, और उनके सामने कुर्सी पर मत बैठना, ये तुम्हारा काम। इनको ये सब चीजें सिखाई गई, भरी गई, बताई गई, लेकिन आप तो ये कुछ जानते नहीं, तो समझते नहीं। तो ये तो आपको पूछना चाहिए। तो मैं आपको पहले अनमोल चीज दूंगा, बाद में तो मैं ये सब कुछ आपको बताता है। आप घबराए नहीं, ये तो ऋषियों मुनियों की, साधु संतों की भूमि है। ये छत्री है, ये जितने भी थे, इनके अंदर खून ऋषियों मुनियों का सूंधा हुआ था। तो मतलब ये कि ये अपनी मूछ रखते थे, इस मूछ की साथ थी। अब अगर गधे की मूछ बन जाए तो कोई क्या करेगा? अरे इसकी मूछ 1 लाख गिरवी रखी जाती थी रह। चलो भाई भागते हो गए, जब हमारी एक मूछ है, मूछ एक बाल है, इसको 1 लाख दे दो, वहां पहुंचा देना। और मतलब ये है कि फिर जब बाल उठा दिया जाएगा, कब की जब 1 लाख दे दिया जाएगा तो उठा। तो ये क्षत्रियों की इस मूछ का एक बाल 1 लाख। अब इसके मतलब ये तो अगर ये चीज वापस आ जाए, ब्राह्मणों को ज्ञान बोध होने लगे, वो शिक्षा देने लगे कि क्षत्रियों का काम क्या है, महात्मा ब्राह्मणों को शिक्षा दें कि तुम्हारा ज्ञान क्या है, फिर ये बताएं कि तुम्हारी सेवा क्या है, तो अब घर में कोई ना कोई तो माँ बाप का मलमूत्र उठाएगा तो नहीं। मलमूत्र जो उठाएगा, एक बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, कोई बहू हो, कोई लड़की हो, तो क्या वकील हो गई? अरे मलमूत्र जो माँ बाप की, उसमें सब तो सेवा भी करेंगे। कोई मल भी उठाएगा, कोई मूत्र भी उठाएगा, स्नान भी कराएगा, कपड़े भी धोएगा, तो क्या मतलब ये है कि वो वकील और धोबी हो गया? ये सब वर्ग रखता है ऋषि मुनि सेवाओं की थी, लेकिन इनका सबका ये भी स्थान है। वो आपने बिगाड़ दिया, बस इतनी बात है। समझदारी की बात होनी चाहिए, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए थी। जो आपकी सेवा निगत में कर रहा था, क्यों घृणा करते हैं?
तो ये जो बड़ व्यवस्थाएं की थी जो तोड़ दिया केवल रोजी और रोटी के लिए, रोजी रोटी दे देंगे, रोजी रोटी दे देंगे, रोजी रोटी दे देंगे, रोजी रोटी दे देंगे, बड़ व्यवस्थाओं को आपने खत्म कर दिया। मोहब्बत और प्यार खत्म हो गया, चिंगारियां उड़ रही है। हर आदमी चाहता है कि सबको खत्म कर दो, कोई जिंदा नहीं रहने पाए। अब ये भावना लोगों की हो गई तो बुद्धि खत्म। जब बुद्धि खत्म हो जाएगी, बुद्धि में कुछ रह ही नहीं जाएगा, सूट हो जाएगी, तो कुछ भी कर सकता है। माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, दोस्तों के साथ, जातियों के साथ में कोई भी कुछ हो, तो बुद्धि भी तो जाती थी। तो ऋषि मुनि महात्माओं का जो दायित्व, जो उनका काम था, वो तो अपना करते ही थे, लेकिन आप उनसे अलग क्यों हो गए? अरे उनके बाद आते जाते रहते। मान लो कि आज कोई चीज समझ में नहीं आती है, आज नहीं पढ़ सकते हो, उनकी पढ़ाई हुई चीज को नहीं याद कर सकते हो, कल कर लोगे, लेकिन आते जाते तो रहो। जब गंगा के किनारे आते जाते रहोगे तो कुछ दिनों में गंगा का बहस हो जाएगा। जब आते जाते रहोगे तो महात्माओं की महिमा और महात्माओं का काम और महात्माओं की शक्ति तब तुमको पता चलेगी कि हमारे हिस्से लिए कि नहीं। लेकिन आप इसलिए जंगलवासियों, चलो जंगलवासियों, आप लोग सब अपनी जगह पर रहो, मेरी बात नहीं। मैं परमपिता परमात्मा का भेद आपको सरल सुना। स्त्री कर सकती है, बच्चा कर सकता है, वृद्ध कर सकता है, जवान कर सकता। 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 10 मिनट करो, बड़ा सुना, बड़ा सीधा है, बड़ा ऊंचा है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। अब जब इतना परमपिता परमात्मा आत्मकल्याण के लिए सीधा, सुलभ है, आसान है, सब कर सकते हो, तो उसको अपना लेना चाहिए। जैसे ही आप अपनाओगे बुद्धि आपकी कुछ आज होगी, कुछ कल होगी, कुछ कल होगी, कुछ मन घूम जाएगा, विचार भाव घूम जाएंगे एकदम धीरे धीरे। जब अंतर हृदय अंतर जब तुम्हारा शुद्ध है और पवित्र जब होने लगेगा, तब तुमको ये बोध हो जाएगा कि मनुष्य शरीर को एकमात्र केवल आत्म कल्याण के लिए ही मिला करो। ये तो एक नौका थी, इस नौका पर बैठ करके अब इनको पहुंचा दो, यही तुम्हारी गरिमा मानो। इनको देखो, आप चुपचाप बैठे रहो, आंखों से देखो और कानों से बुद्धि से विचार करो। भगवान ने आपको जितनी क्षमता दी है उसी का प्रयोग कर लीजिए। ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये बाबा जी जंगलों में ऐसे थोड़ी घूमते, ऐसे थोड़ी देर में जाते हैं। कुछ काम हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपकी आत्मा के लिए हो रहा है, आपके शरीर के लिए, आपके घर द्वार के लिए, आपकी जातियों के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए और आपकी सेवा के लिए सब काम हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। तो जब आपके सबके लिए हो रहा है, जब ये है कि कुछ ना कुछ है मनुष्य में बुराई, वो धीरे से छूट जाएगी। सहयोग ले लो, साथ ले लो। बुराई से मनुष्य से कोई घृणा नहीं, बुराई से घृणा है। बीच में खड़े होकर के ऐसी चीज पैदा कर देंगे कि आपको बुराई से घृणा हो जाए और आपको जीव के क्यों मनुष्य हो, इंसान हो, आदमी हो। तो मुसलमानों, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि जो मुसलमान सुबह 7 नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको दोजख में डालकर सख्त सजाएं दी जाएगी। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कहो कि सुबह और शाम वो इबादत करें। हुक्म हुआ है खुदा का कि मुसलमानों से कह दो कि अपने ईमान और रहम को और साफ रखो और ईमान और रहम को रोटी के लिए बेचना नहीं। इबादत के वक्त में जो गुनाह आपने रोजी रोटी के लिए किए हैं और ईमान और रहम आपने बेच दिया है, तो इबादत के वक्त गुनाहों की माफी उस अल्लाह ताला खुदा से मांगो।
मालिक खुदा अल्लाह ताला मेहरबान होंगे और तुम्हारी जो सच्चे दिल से इबादत करोगे उस पर गौर करें। तुमने अगर अपने ईमान और रहम को तुमने रोजी रोटी के लिए भेज दिया तो तुमको दो जुगों में और कड़ी सजाएं सख्त दी जाएगी। इस पर मुसलमानों के लिए ये कहा गया कि मुल्ले और मौलवियों को होश आना चाहिए। सबसे पहले मुल्ले और मौलवी अपने अपने ईमान और रहम को बरकरार रखें और रोजी रोटी के लिए बैठे नहीं। जो रोजी रोटी के लिए आपने गुनहगारों को ईमान रहम भेज दिया और खुदा ने यकीन खत्म कर दिया तो खुदा ने हुक्म दिया है कि मुल्ले मौलवियों को भी सख्त सजा दी जाएगी। इसलिए वो भी अपने ईमान और रहम को पाक साफ करें और आइंदा कभी भी बैठे नहीं और गुनहगारों के जाल से अलग निकल जाए, काफरों पे हट जाए और खुदा की इबादत में बैठ करके फिर कूदते गुनाहों की माफी मांगे। हो सकता है कि उन पर भी कुछ गौर हो जाए, वरना अगर वो नहीं ये काम करेंगे और औरतें सुबह और शाम खुदा की इबादत किया करें, जो औरतें सुबह शाम खुदा की इबादत नहीं करेंगी, ईमान और रहम को पाक साफ करके उनकी नेक औलाद पैदा नहीं होगी। जो ईमान और रहम को पाक साफ करके इबादत करेंगी उनकी औलाद नेक पैदा होगी। तो है मुसलमानों की औरतों शैतानों को पैदा मत करो, इबादत करो ईमान और रहम को पाक साफ करके। जब तुम खुदा को हाजिर नाजिर समझोगे, मानोगे और फकीरों की नसीहत को तुम समझ लोगे तो इंसान बन जाओगे, वरना तुम्हारे ऊपर में एक कहर आने वाला है। उस कहर का मतलब ये फौरन बचेगा, उसी समय पर फौरन खुदा के पैगाम को लेकर एक आसमान से फकीर उतरेगा, लेकिन उसकी पैदाइश उसी से होगी माफ। ऐसा नहीं आएगा तो ऊपर से उसकी रूह आएगी और जिस्मानी इस मैजिक में आकर के वो जिस तरह से तुम पैदा हुए उसी तरह से पैदा होगी और वो खुदा के उस पैगाम को इंसान जाति को देगा। इसी तरह से आपकी किताबों में हिंदुओं की लिखा हुआ, लेकिन आपको मालूम नहीं। इनको देखिए आप, इनकी तरफ गौर कीजिए। ये देश के हैं, अपने गांव के हैं, अपने गंगा जमुना के देश के काम, दुखियों के काम, कष्ट भोगने वालों के काम, ये उनके काम। ये सेवा करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, ये सब काम करेंगे। इनकी तैयारी की जा रही है। पहले इनको देखो, इनकी तरफ गौर करो और सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। ये तो तुम अभी कुछ नहीं देख रहे हो। जब बाबा जी के नजदीक आओगे तो बाबा जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपको क्या मालूम। ये तो अपना देश अथाह भंडार है विज्ञान का। इसमें न मालूम कहां से तुम में से निकल करके, तुम में से, तुम परिवार में से, माता पिता की गोद में से न मालूम कहां से निकल के कैसी दैविक शक्तियां सामने आ जाए। आपको तो ये मालूम कुछ है नहीं। आप तो जो सोच रहे हैं वही, लेकिन परिवर्तन होगा, उसे नहीं रोक सकता है। वैसे हम सबका सम्मान करते हैं और हम अपने पत्रकारों से ये निवेदन करेंगे सम्मानपूर्ण में कि वो ये देखें और इंतजार करें कि 6 महीने में हमारे बगैर अखबारों के, बगैर रेडियो के बाबा जी क्या कराते हैं। वो इसका इंतजार करें और इन खबरों को बिल्कुल थाम के रखें। इन खबरों को वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आप समझ ही नहीं सकते हो। जब ये काम 6 महीने में, जब देश में एकदम से व्याप्त हो जाए और तब उसके बाद फिर आप देखना कि देश में क्या होने वाला है, वो देखने की चीज है। परिवर्तन निश्चित होगा, इसमें तो राय नहीं होगी। इनको देखिए, इनको हम ठंडी में खड़ी कर दें, इनको कह दें कि पानी में कूद पड़ो तो ये बगल में नदी अभी फौरन कूद पड़ेंगे। आपको तो ये मालूम नहीं है। और ये कह दें कि लंगोटी में उतार दो, तुम्हें माताओं को, बहनों को हटा दो,
तो मैं इनको अभी जाके दे दूं कि लंगोटी फेंक दो, फेंक देंगे, सेकंड भी इनको नहीं लगेगा। आपको ये जानना चाहिए। इनको देखिए आप, ये सच्चे शहीद निकलेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, जो इनको हुक्म आदेश दे दिया जाएगा वो पूरा बजा देंगे। बाबा जी को कुछ नहीं करना, बाबा जी को कुछ नहीं करना। न बाबा जी को राष्ट्रपति की ख्वाहिश है, न प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, न मुख्यमंत्री की ख्वाहिश, न MLA MP की ख्वाहिश। बाबा जी आपके सेवक है और जहां है वहीं रहेंगे। गांव गांव में घूमेंगे और लोगों को मानवता का और धर्म का अध्यात्मवाद का उपदेश करेंगे और उनको बताएंगे कि खेती में ऐसे रहो, दुकान में ऐसे रहो, दफ्तर में ऐसे रहो, इस तरह से काम करो, तुमको बरकत मिलेगी। तो जितना तुमको वेतन मिलता है उसमें पूरा पड़ेगा। आप क्यों घबराते हो? जो तुम अपने बच्चों पर बीमारी में जो खर्चा कर देते हो, जितनी तनख्वाह आपको मिलती है 800-900 रुपए या 1200 रुपए, उसमें चले जाते हैं उसमें। तो बाबा जी को ये सब मालूम है, आपके पास कुछ नहीं करते। जो 2000 और 2500 और 3000 पाते हैं, उनकी लड़की बीमार और लड़का बीमार और माँ बीमार और स्त्री बीमार और सब दवा में और डॉक्टर की फीस में सब चला जाता है। बाबा जी को सब पता है और बाकी खाने और पीने का कहाँ पे आएगा ये सब जानते हैं। बाबा जी ऐसी चीज दे देंगे, ऐसी दुआ और आशीर्वाद की बरकत होने लगेगी तो बीमारी चली जाएगी। फिर वो डॉक्टर के पास नहीं जाना और मतलब ये है कि उसमें जब वैसा खर्चा नहीं होगा तो आप अपना तो आपको ऐसे ही हमारे मुंजोतों को, हमारे दुकानदारों को समझना चाहिए कि कोई ऐसी चीज है, ऊपर भगवान है, नीचे हम हैं और मनुष्य शरीर में आत्मा तो है। इनको देखिए आप, ये आपके सामने ये अपने देश के हैं और अभी आपको ये कुछ चीज नहीं दिखाया। ये तो एक नमूना आपके सामने पेश कर। तुमको ये जानना चाहिए कि बाबा जी ने 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया और टाट के नीचे सब लोग जो कुर्ता और पैजामा, टोपी, जोल भी लुंगी पहने हुए हैं, सब के सब लंगोटी पहने हुए। तो ये तो एक आपको नमूने की शकल दिखा रहा हूं, अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक चिन्ह आपको याद करा रहा हूं ताकि आपके मस्तक में ये चीज रहे कि हमारे देश में सब कुछ हो सकता है, हमारे देश में सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस देश के जिन लोगों ने इस गरीब जनता का धन इकट्ठा करके जबरन जुल्म जोर थे और अपने ऐश आराम के लिए विदेशी 22 मुल्कों में जमा कर दिया और देश की जनता को इस शकल में छोड़ दिया। ये अपनी मेहनत की कमाई से कोई आदमी कपड़ा नहीं कर सकता हूं, मैं सब जानता हूं। जितनी मेहनत की कमाई होती है उससे बच ही नहीं सकता कि आप कपड़े पहने। तभी तो देश में कोहरा मचा हुआ, तभी तो देश में हाहाकार जब क्या होगा। अरे भाई, होगा वही जो भगवान को मंजूर है। तुम क्यों बुराई की तरफ जाते हो, कुछ अच्छाई की तरफ चले जाओ। इतने गुनाह, इतने पाप करते हो, इसलिए मैं तुम बैठ जाओ, जंगलवासियों बैठ जाओ, जंगल जो हमारी बच्ची में काम नहीं किया। जब ही तुमको समय काम से मिल जाए, 5 मिनट 10 मिनट में अभी बताऊंगा, तुम भगवान के भजन में ऐसे बैठ जाए। मैं अभी सब कुछ बताता हूं, दरवाजा बताऊंगा, आंख बताऊंगा, देह बताऊंगा, नाम बताऊंगा, रूप बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन तुम 5 मिनट, जब कोई काम तुम्हारे पास न हो तो 5 मिनट 10 मिनट देखो, तुम अनमोल खजाना ये मनुष्य मंदिर में भरा हुआ। अब हाँ, इस जिस्मानी मैजिक में क्या चीज नहीं है और तुम लोग सारे संपदा, सारे सुख, सारा विज्ञान, सारी शक्ति, संपूर्ण आनंद इसके अंदर भरा पड़ा हुआ। लेकिन द्वार को खुले, जब तक दरवाजा नहीं खुलता है तब तक होश चाट होगी। ये सब इंद्रियों की होश है, लेकिन जब ये दरवाजा आप जब खुलेगा
तो यही से लोग सीधे जाते हैं स्वर्ग में, वैकुंठ में, सूर्य लोक में, चंद्रलोक में, पितृलोक में, गंधर्व लोक में, ब्रह्मांडों में, सीधे यहाँ से जाते हैं और सीधे चले आते हैं। ये हमारे देश का विज्ञान है। इस विज्ञान से अध्यात्म विज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की कांक्षा सारा विश्व करता है और वो करेगा। वो वक्त और एक समय आएगा, वो आगे चलकर ये सभी लोग वह अपने अपने काम करेंगे, खेती दुकान दफ्तर के, और किस तरह से बैठ करके और आंख बंद करके सीधे रोज स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग से लौट के आएंगे। ये इस तरह का विश्लोक जैसा ये गंदा नहीं है, ये पंच भौतिक, ये पिंड लोग है। ये 5 तत्वों का जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जीवात्मा है बैठी है। इसके ऊपर में, इस आकाश के ऊपर में 17 तत्वों का लोक है, उसको कहते हैं अजलोक, उसको स्वर्ग लोक, देवलोक। तुम्हारे जैसी सृष्टि नहीं है यहाँ तो। फल फूल दूध घी ये तुम पानी पियोगे, कपड़े पहनोगे, ये सब वहां ये भोजन नहीं है, वहां का भोजन नहीं है। वो 17 तत्वों की 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त है और अहंकार और रजोगुण तमोगुण, 17 तत्वों का शरीर है। वो स्थूल शरीर ऐसा नहीं, यही से बैठ के जाते और आते हैं। लेकिन अब तुमको कोई मिला नहीं तो मैं तुमको बड़ा सुलभ, बड़ा सरल देश के बैठ के खड़े होकर सुबह और शाम को, दोपहर में, सोने के पहले, सोने के बाद में, जैसे रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के खेतों में हल चलाते हो, जंगल में जानवरों को तुम ले जाते हो चारा चराने के लिए, वहीं बैठकर 5 मिनट वो चारों में सब तक तुम बैठे, तब तक बैठ करके तुमने भजन कर इतने में तुम्हारा ऐसा सुलभ रास्ता था। कोई भेदभाव न मुसलमान के लिए, न हिंदू के लिए, न छोटे के लिए, न बड़े के लिए, न अनपढ़ के लिए, न पढ़े लिखे के लिए, कोई भेदभाव। तुम ये नहीं कह सकते हो कि बाबा जी किसी भी तरह से मेरे साथ कोई भेदभाव रखते हैं। ये आप लोग बाबा जी की अपील पर और प्रार्थना पर ध्यान दें। मैं अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई जो भी शराब पीते हो शराब नहीं होता। क्यों कि शराब पियोगे घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद है। शराब पियोगे बच्चे मारोगे, स्त्री मारोगे, भाई मारोगे, माँ मारोगे, पिता को मारोगे। शराब पियोगे गाली दोगे, गलौज दोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, कत्ल करोगे। इसलिए जो बगल में शराब पीता हो, अगर उसका बर्बाद, उसके बच्चे बर्बाद हो सकते हैं तो शराब का तो गुण है। मैं वैसे मिनिस्टरों से, मंत्रियों से, एमएलए, एमपीओ से भी कि अगर देश का वास्तव में संचालन करते हो शराब पीते, मैं ये नहीं, इनकी तुम रक्षा नहीं कर सकते, इनकी परवरिश नहीं कर सकते हो प्रजा, क्योंकि तुम नशे में हो। ये तो तुमको दौलत मुक्ति, मेहनत कमाई की मुक्ति मिल गई है, इसको पी खा करके तुमको बिल्कुल चाट चूट के बर्बाद कर देंगे, तुम ऐसे दंगे खड़े रह जाओ। इसलिए उनसे भी अपील करता हूँ, आपसे भी अपील करता हूँ, गुण तो दोनों का एक ही है, वो तो अलग अलग हो नहीं। इसलिए मैं आपको अपील करता हूँ, प्राथमिक कर सकता हूँ, बर्बाद मत करो, घर को बर्बाद मत करो, बच्चों को, स्त्री को बर्बाद मत करो, समाज बर्बाद मत करो, देश बर्बाद मत करो। और तुम नहीं मानोगे तो फिर ये जंजाल, ऐसा शत्रु जंजाल तुम्हारे सामने आएगा कि लोग तौबा तौबा करेंगे। इसलिए पहले अनमोल चीज ले लीजिए। मैं भगवान का आपको ये भेद बताऊंगा, वो जो मैं नाम परमात्मा का बोलूंगा सब लोग एक साथ होता। तो आपको तो ये जानना चाहिए कम से कम कि बाबा जी की हैरानी परेशानी में तुम्हारे नहीं। तुमको ये सोचना चाहिए कि भाई बाबा जी को क्या परेशानी,
बाबा जी तो जंगल में बैठे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे लिए बैठे उसमें परेशान है। तो अब तो ये है कि जब किताबों में लिखा है कि साधु नाम जिसका दूसरों के दुखों को देख करके दुर्गत होता, तो ये आपका गुण जो है ईश्वर का धर्म है। मैंने ये मनुष्य मंदिर में ये जितना भी मैं जिसमें उस खुदा का राज, भगवान का सरल और सुगम और सीधा और ऊंचा, आपको ये भेद बताया। हीरे जवाहरात सोना चांदी मुल्क की सारी संपत्ति को लुटा दो और ये कहो कि ये भेद मुझको मिल जाए तो नहीं, ये पैसे से नहीं मिलता। ये जब उसकी मेहरबानी और दया हो जाएगी उन फकीरों पर, उन महान आत्माओं पर और आदेश मिल जाएगा जिनको बांट दो, तो ये मुफ्त में मिलती है दौलत। ये आत्माओं की संपत्ति है, रूहों की दौलत। ये ऐसे बांटी जाती है जो आप पूछते हो इससे मिलेगी। तो ये तो आप इन 60 वालों से जो पूरा पहने हुए इनसे सब नोट कर लेना कि हमको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक आवाजें दिखा दो, भजन बता दो, ध्यान बता दो और सुमरन बता दो। किसकी ड्यूटी है ये आपको बताएंगे। इसको आप सब अच्छी तरह से समझ करके, लिख करके और कागज को जब याद कर लेना तो फाड़ देना। कोई भी किसी को कागज दिखाएगा नहीं, फाड़ के तालाब में, नदी में, कुएं में डाल देगा। और अगर तुमने किसी को दिखा दिया तो तुम्हारा नुकसान और उसका कोई फायदा नहीं। ये तो यहां समाप्त करता हूं अब। और मेरी बातें ये है कि जो अभी तक आज 40 वर्षों से बड़े बड़े झंडे हमने भी देखे, चले आओ हमारे झंडे के नीचे, चले आओ, चले चलो जल्दी से शहर में, चले चलो तहसीलों में, और चले चलो ये और देखा जाएगा और समझा जाएगा और ये किया जाएगा। उससे तमाम कारखाने बंद हो गए, दफ्तर बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया और तमाम फोड़ दिया और कारखाने तोड़ दिए, ये तोड़ दिया और तुम जो मरीज के बन दिए। अब असाध लोग अब क्या रहे रो रहे हो, तेरी झंडे के लिए पड़े हुए और सुन लो, अरे मेरी भी बात सुन लो, कौन सुनने वाला। अगर मान लो तुम्हारी सबकी दाढ़ी में आग लग जाए तो बादशाह और बीरबल बैठे हुए थे। बादशाह ने पूछा कि अरे बीरबल, अगर हमारी तुम्हारी दाढ़ी में आग लग जाए तो क्या करोगे? लगे हजूर मैं पहले अपनी बुझाऊंगा, जब मुझे अपनी दाढ़ी से फुर्सत मिलेगी, बुझ जाएगी, तब मैं आपकी बुझाऊंगा, आप अपनी बुझाएंगे। तो यहाँ दाढ़ी में आग सबकी लगी है, तुम्हारी कौन बुझाए? सबकी दाढ़ी जलती, सब कैसे? इसलिए तुम सब लोग ज्योतक केयर का साथ जो संगठन जो आपका ये जिसका पहला काम ग्राम कुटियारा और